ये क्यों नहीं जनता को कन्विंस किया जा सकता कि एक चीज के अलग अलग पहलू भी हो सकते हैं जवाब देने के? जरूरी नहीं है ना कि मैं आशुतोष जी से 100% एग्री करूं या आशुतोष जी 100% सही हूं और मैं 100। ऐसे तो समाज में कोई चीज नहीं होती। ये तो नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लागू हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि सरकार ने सारे ही बुरे काम किए हैं। ये नहीं, नुआंस, हाँ, अगर आप नुआंस पसंद नहीं होंगे तो फिर तो जो आप प्रपोज कर रहे हैं आशुतोष जी, नेचर ऑफ द बीस्ट के चक्कर में, तो आप बिल्कुल एक दूसरा पावर सेंटर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। ठीक उस इंसान से लड़ते लड़ते या उस व्यवस्था से लड़ते लड़ते, मतलब जिस व्यवस्था से आप लड़ रहे हैं वैसी एक पैरेलल व्यवस्था क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। देयर इज नो चेंज। यू कैन से दैट। पहली बात तो ये कि देखिए, यहां न्यूआंस डिबेट की कोई जगह ही नहीं बची। आप टीवी डिबेट अगर देख ले तो आपको न्यूआंस डिबेट नहीं होती, वहां मां बहन की गालियां होती हैं। सो जब डिबेट का लेवल इतना भोथरा हो गया हो तो हम न्यूआंस डिबेट की बात नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है कि हर संगठन का एक अनुशासन होता है और संगठन अनुशासन पे ही चलता है। देयर शुड बी अनुशासन का मतलब मिनिमम अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये 5 चीजें हैं जो हम करेंगे और ये 5 चीजें हम नहीं करेंगे। जब आप एक संगठन का जब आप एक संगठन के सदस्य बनते हैं तो आपको उस अनुशासन का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप अलग अलग संगठन है तो फिर आप अपनी बातों को उनसे मनवाने के लिए बहुत मुश्किल मुश्किल होती है। और इसलिए कहना बहुत आसान है कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कल वहां कांग्रेस पार्टी ने कोई बात कही और अखिलेश यादव ने उसके उलट कोई बात कह दी, मान लीजिए, तो कांग्रेस किस मुंह से अखिलेश यादव को कहे कि भाई साहब ऐसा बात करेंगे तो दिक्कत पैदा होगी? वो पलट के बोलेगा आप कौन? लेकिन अगर आप एक टेंट में होंगे, मान लो ममता बनर्जी सब एक साथ आ जाते हैं और कोई सहमति बनती है, तो कम से कम जो उस टेंट का लीडर होगा वो ये तो कहेगा भाई साहब इसमें सहमति तो ये बनी, तो आप कृपया ऐसा ना बोले, ये ठीक नहीं बात, ये ठीक बात नहीं है। तो जो जो मैं कह रहा हूं वो बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। संगठन हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों का जुड़ना, संघीय शक्ति की जो बात है वो हमेशा आपको ताकत देता है। जब एनसीपी और कांग्रेस अलग अलग है तो 12% वोट के हकदार है, कोई 13% वोट का हकदार है। जब एक साथ आते हैं तो 25% हो जाते हैं।